हाय दोस्तों, मैं नमन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल नमन इट्स ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने चैनल पर आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर यानी जो हुआ था उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यह पेपर 70 अंक का होता है। इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं तथा यह 3 घंटे 15 मिनट का होता है पेपर। यह पेपर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, एकदम गलत है। आवारा मसीहा की एक उपन्यास है, पर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक जीवनी है। मैं आपको इसके लेखक एवं सही रचना के बारे में जानकारी देते हुए चल रहा हूँ, जिसको आपको इसको देखने के बाद कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। अब मैं आपको महादेवी वर्मा का एक उपन्यास लेखिका हैं, ये भी गलत है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये एकदम से सही है। इसमें पहला 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आपका पहला का ख वाला है, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कलम के सिपाही के रचनाकार हैं, तो कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। अब गय वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो एक कृति के लेखक का नाम लिखना है तो देख लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। गय वाला देखिए, गय का तीसरा वाला रस मीमांसा, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सूरज घय वाला देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। तो सूरज के 7वें घोड़े के लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। दूसरा का कै, रीतिबद्ध काव्यधारा के कहीं 2 कवियों के नाम, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि केशवदास एवं चिंतामणि हैं। दूसरा का ख, छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण तथा रहस्यवाद है। 2 विशेषता 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब दूसरे का है प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको करने पर 2 नंबर मिलेंगे। अब प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध जी हैं। मैं आपको अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये केवल 3 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा ये, तीसरा ये 3 प्रश्न, पहला हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश एक पाठ का है, पहला पाठ हिंदी का है, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश। पहले आप लिखेंगे हेडिंग संदर्भ, उसके बाद मैं जो बोलूँ वो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद आप इसकी लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या रेखांकित अंशों की करनी है, जो रेखांकित अंश दिए हैं। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो कुसंग का ज्वर यानी बुरी संगत का ज्वर सबसे कष्टदायक यानी भयानक होता है। यह केवल नीति और अच्छी बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी नष्ट करता है और हमें बहुत संकट पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। इसको आप अपने मन से बनाकर लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता है बताई गई है। तो उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की विशेषता इतने में से यहाँ तक बताई गई है। इसमें बताया गई है कि यदि आप सत्संगत की करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ कष्ट नहीं होगा। अब ये अथवा करके एक दिया है, तो इसको आप करिए या ना करिए, ये आपकी मर्जी है। और ये वाला प्रश्न मैं आपको ऐसे कर देता हूँ जिसे आप स्क्रीनशॉट पर निकाल ले सकते हैं। ठीक, मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 4 पर ये पद्य खंड का प्रश्न है।
निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद इसका आप प्रसंग लिखेंगे। इसमें भगवान राम सीता लक्ष्मण की व्याख्या की गई है और उनको बताया गया है जब वो वन में जा रहे थे तो गांव के लोग देखकर किस प्रकार उनको आश्चर्यचकित हो रहे थे। फिर उसके पश्चात आप इसकी व्याख्या करेंगे। ऐसे करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आप इसका काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे। अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें किसी एक लेखक के जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये ख वाला जो दिया है 5वां का ख, इसमें पद्य खंड में जो लेखक हैं उसमें किसी एक लेखक का नाम लिखना, लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचना लिखना है। तो आप इसमें से तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। अब मैं आपको 6वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इसका संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से या जो पाठ से लिया गया हो, मैं वाराणसी पाठ नहीं कोई दूसरा पाठ है, मैं वैसे आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, लिया गया है। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देना है। आपको इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको 7वां प्रश्न करके दे रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ याद किया हुआ कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न में न आया हो। तो आप लिख दीजिए मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीते। ये आपके पहले पाठ में दिया होगा, देख लीजिएगा। 7वां का ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 7वां का पहला, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। पुरराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरराजः अलक्षेन्द्रस्य सह युद्धम अकरोत्। 2 ही लिखना है, तो मैं आपको 2 बता दिया हूँ। मैं आपको ऐसे कर दे रहा हूँ जिस प्रकार से आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे मैं चल रहा हूँ। अब ये 8वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो आप इसको याद ही किए होंगे। करुण रस अथवा हास्य रस की स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा दीजिए। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा दीजिए। ठीक। अब 9वां प्रश्न, इसमें उपसर्ग का प्रयोग है। उपसर्ग किन्हीं 3 मेल से, उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो ये अन, तो अन से हो जाएगा अनपढ़, एक एक मेल बनाना, एक हो गया। उप का हो जाएगा उपकार। अभी से हो जाएगा अभिमान, 3 हो गया। अब आप इसी प्रकार ख वाला 9वां का ख कर सकते। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, तो आई से हो जाएगा पढ़ाई, लिखाई। हट, घबराहट, मचलाहट हो जाएगा आपका। 2 प्रत्यय मैं आपको बता दिया हूँ। मैं आपको आगे चल रहा हूँ। ये है 9वां का गए वाला समास विग्रह। उत्थान पतन, उत्थान और पतन द्वंद्व समास है। आपको दिखाना ही नहीं, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये 9वां का गए वाला है। उत्थान पतन, उत्थान और पतन द्वंद्व समास है। चौराहा 4 राहों का समूह द्विगु समास है। 2 ही करना था, मैं बता दी। अब आपको इसमें करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अब ये है, आप पर्यायवाची याद किए होंगे, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम लिखिए। धुआं का धूम्र, तड़ाग, ज्येष्ठ, आग का आग। मैंने आपको सारे का बता दिया। अब आप 10वां प्रश्न पे आ जाइए। 10वां प्रश्न में पहले में संधि विच्छेद करना है। तो ये आप कर सकते हैं, 2 ही का करना होता है। फल मतलब 10वां का ख वाला ये आप देख सकते हैं। पहले में संधि विच्छेद करना है, आप कर ही लेंगे। 10वां का ख वाला है ये। 10वां का ख वाले में आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन लिखिए। तो ये आपकी किताब में दिया होगा, आप पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। गए वाला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु के लकार पुरुष का वचन उल्लेख कीजिए। आप इसके लकार पुरुष वचन का भी उल्लेख कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसके घय वाला बता रहा हूँ। तो
ये संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी को अनुवाद दिया है, जो हिंदी का अनुवाद दिया है उसको संस्कृत में करना है। तो राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति, विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, दो ही करना तो दो हो गया। एक और मैं आपको बता देता हूँ, वह किताब पढ़ती है, सा पुस्तकेन पठति। अब घय वाला, इसमें से आपको मेरे प्रिय कवि, पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या, इसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो मैं आपको सबसे सरल निबंध बताता हूँ मेरे प्रिय कवि पे। आप जैसे तुलसीदास जी का या किसी कवि का जीवन परिचय याद कर लीजिए। अब आप जाइए परीक्षा में, इसमें लिख दीजिएगा कि मेरे प्रिय कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं और उनके द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस मुझको बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद उनका जीवन परिचय, उनकी रचना, उनका साहित्यिक परिचय जो आप याद किए हों लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। 12 का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मुक्तिदूत खंड काव्य हमारे उत्तर प्रदेश में चलता है, आप मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर पढ़ के इसके उत्तर दे दीजिएगा। अब इसी प्रकार से यह पेपर ख़त्म होता है और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को बढ़िया लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपके और भी मित्र इस पेपर को पाएँ और यूपी बोर्ड में अच्छा सा अच्छा मार्क्स लाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।